So hello my dear friends, once again welcome back to my channel CMA Bug. Myself Dhanraj Gupta, and yes, one of the most important topic which need to be discussed by me and you need to hear. This video is related to a question bhai, in which mode the examination is going to be conducted in June और जुलाई अगर extend होगा तो भाई extend होगा या ना होगा ये इंस्टीट्यूट के ऊपर है। मेजर चांसेस है कि extend या postpone होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन आप अपना एग्जामिनेशन का जो स्पीड है उसको आप एज पर शेड्यूल लेके ही चले, क्योंकि अपने लाइव सेशन में पपन सर बोला था कि अभी तक ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है इंस्टीट्यूट का एक्सटेंड करने का, ठीक है। लेकिन कभी भी इंस्टीट्यूट का अपना इंटेंशन बदल जाता है, ठीक है। तो आप अपने एज पर शेड्यूल काम करो, देखने दो। इंस्टीट्यूट अगर दे दिया पोस्टपोनमेंट दे दिया तो फिर वेल एंड वेरी गुड, तो फिर आईडीटी डीटी में उसको लगा देना, उसका रिवीजन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं कि द मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ जून। एग्जामिनेशन क्या ऑनलाइन की ऑफलाइन? कभी कोई टीचर आके बोल देते ऑफलाइन हो रहा है, कभी कोई ऑनलाइन बोल रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ लग रहा है कि भाई कोरोना केसेस बढ़ रहा है। तो भाई क्या करना कैसे चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, पेपर पैटर्न किस तरह का फॉलो करें, क्या कुछ बताओगे सीएमए बग भैया क्या होने वाला है? तो भाई देखो इस वीडियो पूरा एंड तक देखना है, फैक्ट्स पे रिलेटेड है एंड बहुत सारे टीचर्स भी ये बोल रहे हैं कि भाई होगा ही होगा। अब किस वे में होगा ये आपको डिस्कस करना है, एट द एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो मेरे दोस्त तो कर लो सब्सक्राइब एंड यस बेल आइकन को कर दो ऑन, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी आपको सारे सीएमए रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट, ओनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ठीक है। तो भाई बात करते हैं ऑनलाइन होगा ऑफलाइन। मेरे हिसाब से, चलो मैं अपना हिसाब नहीं रखता हूँ, ठीक है, मैं अपना राय एंड में दूंगा। सीएमए बलविंदर सर एक्स प्रेसिडेंट, इन्होंने कहा था कि भाई एग्जामिनेशन अब ऑनलाइन मोड में आने वाला है बहुत सारे टर्म्स के लिए, 3 टर्म्स के लिए तो लगातार ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। ये एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट, ये मेरे लिए बहुत वीक फैक्ट है लेकिन मैं बता देता हूँ। बहुत सारे फाइनल स्टूडेंट, इंटरमीडिएट स्टूडेंट बोल रहे होंगे भाई 3 साल का तो टेंडर साइन हो गया है, सॉफ्टवेयर 3 साल का टेंडर। तो भाई इसको मैं यहीं पे अगर एरोगेंटली एक रिप्लाई दे दूं, भाई अगर वो सॉफ्टवेयर या वो प्लान अगर सक्सीड ही नहीं होगा तो फिर वो 3 साल का क्या, वो 3 साल क्या बच्चों का करियर बर्बाद कर देंगे उससे। अगर वो सक्सेस नहीं हो वो प्लान, अगर आप कोई प्लान कर रहे हो, आप उसका पहला स्टेज क्लियर किए, आपको लग रहा है नहीं ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, ये सॉफ्टवेयर ये सक्सेसफुल नहीं होना, तो क्या उसको आप 3 साल लगातार इस्तेमाल करोगे? You will utilize that software, you will utilize that particular plan consecutively for 3 years, and you will deprive the future opportunities of the students. And such a reputed course by CMA course, इतना reputed course है और आप ऐसे ही कर देंगे। तो भाई ठीक है, ये 2 फैक्ट है। एंड और बहुत सारा फैक्ट है। कोरोना सबसे इंपॉर्टेंट, कोरोना सेकेंड वेव चला, बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से। इंडिविजुअली इस फैक्ट के पास इतना पावर है कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन यही डिसाइड कर रहा है। 50% इसी के पास चांसेस है। भाई देखो क्यों? क्योंकि अगर ऑनलाइन होता है तो भाई होम बेस्ड तो होगा नहीं, ये तो आप मान के चलो होम बेस्ड होगा नहीं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में गलत फहमी है कि भाई ऑनलाइन होगा फिर से होम बेस्ड होगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके खिलाफ अपने मेल कर चुके हैं, बहुत सारा मेल भी गया है इंस्टीट्यूट के पास, please cancel online home based, and students are also appealing one by one to every institute, means to their institute, ICMI institute, that please cancel online exam especially for home based, क्योंकि home based में वो strict vigilance आपको नहीं मिल पाता है and students try to do malpractices जिसका उनको सफर करना पड़ा था because most of the students who have got reported against or debarment, वो बहुत सारे स्टूडेंट होम बेस्ड के ही थे, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर नेक्स्ट टाइम ऑप्शन है कि भाई ऑनलाइन होगा, सेंटर बेस्ड ऑफलाइन, सेंटर बेस्ड होगा या होम बेस्ड, तो आप लोग सेंटर बेस्ड में ही जाना, अपना दिमाग मत लगा देना कुछ डेविल दिमाग कि भाई होम बेस्ड है फिर से ट्राई, तो भाई डिबार्ड हो जाना। एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे आते आते लग रहा है भाई ये टाइम पास हो रहा है, ये वीडियो में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ टाइम पास हो रहा है ये वीडियो, तो भाई वीडियो को यहीं खत्म कर दो और इन्फॉर्मेशन आने वाली है। कोरोना अगर ऑफलाइन हो रहा, अगर कोरोना का जो ये केसेस है इसको अगर कम नहीं किया गया तो भाई आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन होने का बहुत कम चांसेस है। इनफैक्ट द स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स का तो यहाँ पे एक ही विचार है कि भाई मुझे ऑफलाइन करवा दो। एंड यस आई एम आल्सो टोटली विद यू विद द स्टूडेंट्स कि भाई ऑफलाइन एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑनलाइन हुआ तो भाई देख लो क्या परसेंटेज गया था, 50% एग्रीगेट जाता है, तो इट मीन्स अ लॉट टू द इंस्टीट्यूट। भाई जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके पीछे समझना पड़ेगा आप लोग को, क्रिटिकली प्रोफेशनली आप लोग को समझना पड़ेगा। तो भाई चांसेस ये, अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे
कि भैया ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, क्या कैसे होगा और पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कैसे हम लोग स्ट्रैटेजी करें। तो भाई अभी तक जैसा इंफॉर्मेशन चल रहा है ऑनलाइन ही होने का चांसेस है, एंड यस द केसेस आर आल्सो इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली। क्योंकि अगर ऑफलाइन ऑनलाइन अगर केसेस फिर से लगातार बढ़ रहे तो फिर महाराष्ट्र में देखो आपने, वहाँ महाराष्ट्र दिल्ली स्कूल कॉलेजेस तो ओपन हो गए थे, वहाँ पे क्यों अचानक से बंद करना पड़ा। मध्य प्रदेश एडुकेशन हब है वहाँ पे भाई, इंदौर, भोपाल, देवास, ये सब इलाका में कॉलेजेस ओपन हो गए थे। एग्जामिनेशन उनको फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन कैंसिल करना पड़ा, ओपन बुक होगा वहाँ पे एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स अपने घर में रह के ही एग्जामिनेशन दे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा इम्प्लीमेंट हो रहा है एडुकेशन सेक्टर में भी, जिनके हिसाब से लग रहा है कि नहीं यहाँ पे केसेस ज्यादा, वहां पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। या फिर बहुत जगह ऐसा भी चांसेस हो सकता है मेरे हिसाब से कि इस एरिया में आपको ऑफलाइन करवा दिया, या इस पर्टिकुलर एरिया में केसेस ज्यादा है तो भाई सेंटर बेस्ड ऑनलाइन करवा दिया, ऐसा भी चांसेस बन सकता है। ठीक है, तो भाई केस अभी बहुत लगातार बढ़ रहे हैं। मैं आपसे भी अपील करूं कि भाई अगर कहीं बाहर निकल रहे हो तो मास्क वास्क लेके, सैनिटाइजर लेके निकलो, क्योंकि इट मीन्स अ लॉट फॉर मी एज वेल। ठीक है, सीएमए कर रहे हो, कुछ करके निकल जाओ पॉजिटिवली, तो बहुत अच्छा रहेगा फैमिली मेंबर्स के लिए भी, मेरे लिए भी, नेबर्स के लिए भी। एंड यस, प्रिपरेशन कैसे करें भैया, ऑफलाइन की ऑनलाइन? तो भाई ऑफलाइन ही करना प्रिपरेशन, क्योंकि अब ऑनलाइन के चक्कर में गए और अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो गया तो फंस जाओगे भाई आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और अगर आपने ऑफलाइन का प्रिपरेशन किया तो ऑनलाइन में भी श्योर शॉट आपका अच्छा नंबर आएगा, ऑफलाइन हुआ तो ऑफलाइन में भी श्योर शॉट आपका अच्छा नंबर आएगा। क्वेश्चन पैटर्न क्या कैसे रहने वाला है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑफलाइन अगर होता तो आपको फुल फ्लेज्ड 2-3 फॉर्मेट आपको बनाना पड़ता, बैलेंस शीट बनाना पड़ता, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता, ठीक है, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता। लेकिन वही फुल क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन में भी सेम रहेगा और उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा 3 to 4 सब पार्ट्स में। मतलब एक पीएल का क्वेश्चन रहेगा फाइनल अकाउंट का और उसका 4 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, डिवाइड कर देगा 2 to 3 मार्क्स में, कि भैया व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंस शीट में एसेट साइड में कितना आएगा, नेट लायबिलिटी कितना बन रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ग्रॉस लॉस कितना, इस तरह का पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा। तो इनडायरेक्टली आपको तो वो सम बनाना ही है, आपको तो वो सम बना, क्योंकि आप पूरा रफ शीट में अगर आप नहीं बनाओगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा या ग्रॉस लॉस कैसे आएगा। तो इनडायरेक्टली आप प्रिपरेशन टोटली ऑफलाइन वे में करें, लिख के करें, पर्टिकुलर आंसर डिस्क्रिप्टिव वे में करें, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आता ही है, आया भी था पिछले बार, रॉयल्टी का भी बहुत सारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप अपना प्रिपरेशन ऑफलाइन बेसिस पे ही करें। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, आप अपना प्रिपरेशन ऑफलाइन बेसिस पे ही करें। अगर ऑफलाइन क्वेश्चन पैटर्न रहेगा तो वेरी गुड है, अगर ऑनलाइन का भी क्वेश्चन पैटर्न रहेगा तो सेम ही क्वेश्चन पैटर्न है मेरे दोस्त, सेम ही क्वेश्चन पैटर्न, बस क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना प्रिपरेशन करें, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हमें तो एग्जामिनेशन देने से मतलब है, बस ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। एंड ये फालतू के टॉपिक्स पे मत जाओ, फालतू के ट्वीट्स पर विश्वास मत रखो कि हाँ भैया इस पर्टिकुलर टीचर ने बोल दिया कि भाई ऑनलाइन होगा। अरे उससे आपको क्या मतलब है, आप अपना कोर्स को कंप्लीट करो। ये सारे इनफैक्ट मेरे पे भरोसा मत रखो, आप अपना काट दो यहीं पे वीडियो, आप अपना कोर्स पे भरोसा रखो। मुझे अपना फाइनल कोर्स आपको कंप्लीट रहना चाहिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो रिवीजन करो, उसके बाद टाइम है तो ये सब बेसिक्स इंफॉर्मेशन नॉलेज या एनालिसिस जो वो आप देख लो। क्योंकि भाई अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं रहेगा तो फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो दोनों में आप लटक जाओगे। इसीलिए मेरा मोटिव है कि भाई आप अपना ऑफलाइन बेसिस पे ही आप अपना एक बेस बना लो और एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो दोनों में आप निकल जाओगे, क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो भाई और पोस्टपोनमेंट का क्या भैया वो भी बता दो। तो भाई देखो पहले तो सीए का हो गया, सीएस का वही जून कैप्चर कर रहा है, लेकिन मिड जून मेरे को थोड़ा सा वहां पे लग रहा है, मेरे को थोड़ा सा इंस्टीट्यूट को समय मिल सकता है मिड जून में, लेकिन बहुत नैरो टाइम वहां पे, लिमिटेड टाइम में, और काफी कस क्रिएट हो सकता है, मेस जिसको आप बोलते हैं ना मेस, वो क्रिएट हो सकता है जून में। इसीलिए इंस्टीट्यूट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता है मेरे हिसाब से, जुलाई में जाएगा, और अगर ऑफलाइन हुआ तो थोड़ा सा एक्सटेंशन मिलने का ज्यादा चांसेस है। तो इसके बेसिस पे आप अपना प्रिपरेशन करते रहे और टाइम पूरा लगा दे, डिवोट कर दे। तो आज का एनालिसिस यही, अगर आपके पास कोई अदर एनालिसिस है या हाँ भैया आपने ये गलत कहा, ये थोड़ा यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दें।
वी आर ओपन फॉर यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। एंड ये चैनल पे नए हो तो कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी आपको सारे सीए में रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट। एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे दिया, वहाँ पे जाओ, ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे सारा डिस्कशन होता है सीए में फर्टिलिटी से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।